हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको सेक्शन ई जो है कंप्लीट हो गया था। सेक्शन एफ, इसको एक क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब इट। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में इसको आपको डिस्क्राइब करना है। इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप निशान लगाएं। पेज नंबर 8 में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर है, हेडिंग डाल लेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेडिंग डाल लेंगे। फिर यहाँ से आप लिखेंगे ऑर्गेनिज्म से लेकर न्यूट्रिशन तक। यहाँ ऑर्गेनिज्म से लेकर कहाँ तक लिखना है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तक। ओके स्टूडेंट्स, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब इट। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसका डिस्क्राइब कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 10 पे हेडिंग डालेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और यहाँ से लिखेंगे ऑर्गेनिज्म से लेकर न्यूट्रिशन तक। पूरा कंप्लीट लिखना है आपको। ऑर्गेनिज्म दैट कैन ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। हेटेरो मीन्स अदर्स, ट्रॉफस मीन्स न्यूट्रिशन। थस हेटरोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर, दे ऑब्टेन देयर फूड आइदर फ्रॉम प्लांट or from animals that eat plants. The mode of nutrition of such organism is called heterotrophic nutrition. यहाँ तक आपको लिखना है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। आइए इसका आंसर देखिए। देखें पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे इसका आंसर है। फोटो सिंथेसिस प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ से आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल मेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर organisms use the energy of light to convert carbon dioxide and water into the simpler sugar glucose. Photosynthesis provides the basic energy source for almost all organisms and extremely important byproducts of photosynthesis is oxygen on which most organisms depends. यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद जो है यह इक्वेशन भी आपको लिखना है। The process of photosynthesis can be represented in the form of following equation. यह इक्वेशन आप लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो, सनलाइट फ्रॉम द सन, क्लोरोफिल इन द ग्रीन लीव्स, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यहाँ तक आपको कंप्लीट लिखना है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाई डू फार्मर्स ऐड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। फार्मर्स जो हैं वह नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को सॉइल में क्यों ऐड करते हैं, क्यों डालते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, फार्मर्स ऐड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल बिकॉज। यहाँ तक पहले लिख लेंगे आंसर में, फार्मर्स ऐड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल बिकॉज। इसके आगे से यहाँ से लिखेंगे, फिर विकास के आगे से यहाँ से लिखना है फर्टिलाइजर्स एंड। देखें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. यहाँ तक। तो पहले जो है क्वेश्चन से लिखेंगे आंसर, बिकॉज लिखेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से लिखेंगे फर्टिलाइजर से लेकर सॉइल तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेप्रोट्रॉप्स, एक्सप्लेन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेप्रोट्रॉप्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 का द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल फॉर्म फ्रॉम solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Plant which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. यहाँ तक लिखना है आपको, तो द मोड से लेकर सेप्रोट्रॉफ्स तक। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स इसमें जो है इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेप्रोट्रॉप्स और एक्सप्लेन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जांपल भी लिखना होगा। तो आप जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है कंप्लीट लिखिएगा। एग्जांपल यहाँ से शुरू करिएगा द मोड से, ठीक है, और फिर एग्जांपल भी उसका लिखिएगा, यहाँ तक कंप्लीट लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ से द मोड से लेकर फ्रॉम इट तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लिखिएगा, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डू न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेस्ड इन द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखें आप। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से आपको लिखना है प्लांट्स एब्जॉर्ब। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 प्लांट एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। एज ए रिजल्ट देयर इज ए डिप्लेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ तक आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का, प्लांट से लेकर टाइम तक। ये क्वेश्चन नंबर 6 का है आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन जो है आप कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन एफ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक जो है आप कंप्लीट कीजिएगा फेयर कॉपी पे। कंप्लीट होने के बाद जो है उसको जो है आप फ़ोटो खींचिएगा, ग्रुप में सेंड कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।